हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू स्टूडेंट तक। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में आने वाली नई भर्ती को लेकर के। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हाल ही में जो कैबिनेट बैठक हुई उसमें 6421 विद्यालय सहायक पदों के लेकर के एक महत्वपूर्ण सूचना दी गई और इस पद को सृजित करने की स्वीकृति दी गई। साथ में वार्षिक व्यय कितना पड़ेगा वो भी यहाँ पे बताया गया कि 1,27,13,58,000 रुपये यहाँ पे पड़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जब बाहर आई तो कई सारे छात्रों का कई तरह के सवाल हैं। जैसे सबसे पहला सवाल ये आ रहा है कि ये वैकेंसी कब तक आएगी। नंबर दूसरा ये है दोस्तों कि ये वैकेंसी परमानेंट है या फिर मानदेय पर होगा, या फिर ये 2 वर्ष ये जो अनुकंपा पर, या फिर कह सकते हैं कि आपको संविदा पर ये जॉब है। तो आइए इसी विषय पर हम लोग ज़्यादा चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये खबर आपको मैं दिखा दूँ कि ये जो आप देख रहे हैं ये न्यूज़ आपका दैनिक भास्कर का है। ठीक है, सॉरी, प्रभात खबर का है। और प्रभात खबर में 2020 में ही ये आर्टिकल छपी थी कि बिहार में विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पदों पर शुरू होगा नियोजन, जाने किन पदों को किया गया है समाप्त। ठीक है, तो नीचे जब आइएगा तो यहाँ पर आपको अपडेट मिलेंगे विद्यालय परिचारी के, जो मैं आपको दिखा दूँ। विद्यालय परिचारी और विद्यालय सहायक। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि विद्यालय सहायक का पद सीधी भर्ती से भरा जाएगा। नियोजन का अभ्यर्थी संबंधित जिले का मूल निवासी होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता तहत इंटर या उच्च माध्यमिक और मदरसा शिक्षा बोर्ड से मौलवी या कामेश्वर प्रसाद सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री की उपाधि होनी चाहिए। यानी आपको किसी भी बोर्ड से इंटर अगर आप पास हैं तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे। साथ में बताया गया कि मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर का न्यूनतम 6 माह का डिप्लोमा जरूरी होगा। यानी कि इस पोस्ट के लिए आपको कम से कम जो कंप्यूटर से संबंधित जो कोर्स होते हैं, चाहे वो DCA हो या ADCA हो, 6 महीने का कम से कम चाहिए ही चाहिए। और बाकी बताया गया कि इसके लिए आपको 18 साल का उम्र होना चाहिए। साथ ही कोटिवार आपका जो आरक्षण है उसका भी लाभ मिलेगा, जैसा कि उम्र में दिया जाता है। ठीक है, और वहीं परिचारी के लिए बताया गया है कि किसी भी बोर्ड से आप मैट्रिक पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो ये पैनल की बात थी, तब 2020 में चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब ये एग्ज़ाम के थ्रू होगा, लेकिन कंडीशन सारे वही रहेंगे। अब यहाँ पे अनुकंपा की शर्तें दी गई है। उसके बाद यहाँ पर दोनों पदों के लिए सेवा शर्त बताई गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी को 60 साल की उम्र तक नियोजित किया जाएगा। यानी कि आपका ये जॉब तो परमानेंट हो गया, लेकिन विद्यालय सहायक के लिए वेतन 16,500 और विद्यालय परिचारी का वेतन 15,200 रुपये प्रति माह होगा। और संतोषजनक सेवा होने पर विद्यालय सहायक को 500 रुपये और विद्यालय परिचारी को 400 रुपये वार्षिक वृद्धि देय होगी। तो यहाँ पर दोनों पद जो है अस्थानांतरीय हो गए, यानी कि आप एक बार जहाँ पे पोस्टिंग आपकी हो गई वहीं आप रहिएगा। ठीक है, तो ये तो आप देख लीजिए दोस्तों, ये 2020 की बात की गई थी, जिसको लेकर के बताया गया था कि जल्द ही इसका पदों पर। तो आइए हम इस नए अपडेट पर, ये जो आप नया अपडेट देख रहे हैं जो 10 सितंबर को ये कैबिनेट बैठक हुई, इसमें भी वही बात कही गई है। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य के 6,421 नव स्थापित और उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एक विद्यालय सहायक दर की दर से 6,421 विद्यालय सहायकों के पदों पर इतने रुपये की खर्च आएगी। अब दोस्तों, एक बात देख लीजिए कि यहाँ पर बता दिया गया है नियत वेतन, यानी कि आपको फिक्स वेतन रहेगा। यानी कि ये नहीं कि आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के अंतर्गत रखे जाएंगे जो बाकी राज्यक्रम को मिलता है। यहाँ पर फिक्स वेतन जो कि मैंने आपको दिखाया कि 16,500 रुपये आपका सहायकों का वेतन रहेगा। और अगर काम अच्छे किए तो आपको 500 रुपये प्रति साल बढ़ेंगे। ठीक है, और वो यहाँ पर आपको DA वगैरह ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, ये फिक्स वेतन रहेगा जैसा कि आप प्राइवेट कंपनियों में देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसको लेकर के ज़्यादा उत्सुक ना होइए कि बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है, बहुत ज़ोर शोर से यूट्यूब पर आपको प्रचार प्रसार किया जा रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये आपको मात्र जीने के लिए एक सहारा होगा। मान लीजिए कहीं नहीं होता है तो इसमें आप जा सकते हैं, 16,500 रुपये आप महीने ले सकते हैं। ठीक है, बाद बाकी ये उतना भी खास पोस्ट नहीं है जिसके लिए आप इतना जोर शोर से इसको हवा दें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो वेतन की बात की गई है 1,27 करोड़ रुपये, तो ये बहुत ज़्यादा वेतन खर्च नहीं करने वाले हैं 6,000 कर्मचारियों के बीच में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इससे ज़्यादा काम आपसे ले लेंगे वो। तो ये था एक छोटा सा अपडेट। अब हम बात करते हैं कि बिहार SSC इंटर स्तरीय एग्ज़ाम की स्थिति क्या बनकर आ रही है। दोस्तों, बता दें इंटर स्तरीय एग्ज़ाम की अगर बात करें तो ये एग्ज़ाम आपका नवंबर में शुरू होने की प्रबल संभावना बन रही है। बहुत डिले होता है तो दिसंबर में जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती है।
क्योंकि इसकी भी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है और बिहार एसएससी एक्टिव मोड में वाकई चल रही है, क्योंकि कई सारे रिजल्ट जो पेंडिंग थे उसको पहले कंप्लीट कर रही है। और चूँकि बड़ा एग्ज़ाम है इसलिए थोड़ा सूझबूझ के साथ एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। देखिए, एग्ज़ाम होना बड़ी बात नहीं है, एग्ज़ाम सही तरीके से होना ये बड़ी बात होती है। मान लीजिए एग्ज़ाम हो गया और पहला दिन का ही पेपर आउट हो गया, या फिर सेकंड दिन का पेपर हो गया, या फिर किसी और शिफ्ट का पेपर आउट हो गया, तो परेशानी तो छात्रों को हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ये सारी चीज़ों को देखते हुए आयोग नहीं चाह रही है कि किसी तरह का इसमें धांधली देखने को मिले। ठीक है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, तैयारी करिए, क्योंकि सिलेक्शन आपका मेन मकसद होना चाहिए, एग्ज़ाम तो होना ही है। ठीक है, वहीं CGL 4 की बात करें, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि CGL 4 इस साल नहीं आएगी, तो ऐसा संभव नहीं है। ये जो CGL 4 की वैकेंसी है ये जल्द आएगी। आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा डिले होता है तो नवंबर में आपका जा सकता है ये वैकेंसी। ठीक है, नवंबर लास्ट तक, लेकिन नवंबर फर्स्ट तक आपको संभावना है। फर्स्ट नहीं कह सकते हैं, ये दिवाली के बाद ही उम्मीद रखिए, दिवाली छठ के बाद, यानी कि कम से कम आपका 20 तारीख के बाद, 20 नवंबर के बाद आपकी वैकेंसी आ सकती है, ये संभावना बन रही है। बाकी और कोई अपडेट हो तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।